वकील फरहाना शाह से हमारे संवाददाता वरुण जैन ने खास बातचीत की है, सुनिए। संजय दत्त की वकील फरहाना शाह मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आप संजय दत्त के लिए आज मीटिंग चल रही है, उसके बाद नो डाउट, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो तो एक्सेप्ट करना ही है हर किसी को, आज नहीं तो कल। लेकिन ठीक है, उनका सेंटेंस 6 साल से 5 साल कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी अहम बात है। आपकी तरफ से क्या बातें रखी गई थी कि किस तरीके से सजा जो है वो कम दी जाए? जी, हम लोगों ने तो बहुत सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी थी कि उनका प्रोबेशन कंसिडर किया जाए, प्रोबेशन पे उनको छोड़ा जाए, और वो आज के तारीख में जो वो कोर्ट के सामने मतलब है, और उन्होंने काफी चीजें काफी हद तक करी है, जैसे कि एड्स पेशेंट के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, और कैंसर सोसाइटी के वो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हैं, काफी चीजें सोसाइटी में कर रहे हैं, एक एक्टर है। बट वो सारी चीजें एक अलग जगह है, लेकिन एक ऑफेंस अगर जो हुआ है तो उसके तहत तो उनको सजा भुगतनी है। जज ने, जब आपने ये सब बातें रखी थी तो जज साहब ने क्या कहा आपको इस चीज के लिए कि जो ये सजा सुनाई है? हाँ, उन्होंने ये सारी चीजें मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस वगैरह लिए हैं, बट उनको कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा ये एक हद तक ठीक है, लेकिन जो ऑफेंस है उसके तहत जो मिनिमम पनिशमेंट है वो उनको तो सफर करना ही होगा। एक प्रोबेशन वाली बात और जो आपने रखी थी, क्या है ये, इसमें किस तरीके से उनको मदद मिलती है? प्रोबेशन में ऐसा है कि इंसान वो कोर्ट के सामने ही रहता है, मतलब एक बॉन्ड देना पड़ता है उनको 1 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, जैसे भी कोर्ट डायरेक्ट करे, और उस दौरान एक जैसे किसी भी ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर्स जो रहते हैं, उनकी रिपोर्ट कॉल करते हैं, उनका कंडक्ट देखने के लिए किसी को डायरेक्शन दे देते हैं, या कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड और कोई वो ऑफेंस नहीं करे, और उनके दौरान जब भी जैसे कोर्ट अगर उनको बुलाती है तो कोर्ट के सामने वो हाजिर हो जाए। तो ये सारी चीजें प्रोबेशन के दौरान कंसिडर होती है। आखिरी सवाल ये कि क्या 1 महीने के अंदर सरेंडर करना है संजय दत्त को, तो क्या इस दौरान वो बाहर जा सकते हैं, क्या इंडिया को छोड़ सकते हैं, क्या बात? नहीं, अभी तो बेल बॉन्ड वगैरह उन्होंने कैंसिल कर दिया है, आज जजमेंट सुनाया है, तो वो कहीं बाहर अगर उनको जाना है तो डेफिनेटली उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए बगैर वो नहीं जा सकते। तो फरहाना शाह जो कि संजय दत्त की वकील है, उनका कहना है कि अब इस दौरान जो संजय दत्त है वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं संजू बाबा की, और कोई ऑप्शन उस तरह का फिलहाल नहीं दिखता जिससे उन्हें बड़ी राहत मिल सके, और वो मायूसी हर जगह देखी जा रही है, चाहे उनके वकीलों की बात करें या फिर प्रिया दत्त जो उनकी बहन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रही, बाहर निकली तो वो रो रही थी, और संजय दत्त जो अपने घर पर लगातार टीवी चैनल को वो स्विच करके देखते हुए नजर आ रहे थे और पल पल की जानकारी लेने की कोशिश, लेकिन उन्हें फाइनली राहत नहीं मिली। उसके बाद वो भी फूट फूट कर रोने लगे। अब सवाल बड़ा यह है कि आखिर ऑप्शन क्या बचता है, लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आपको बता दें हमारे साथ एक और खास मेहमान इस बीच जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत मित्तल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। पुनीत, स्वागत है आपका, और सवाल आप ही से ले लेती हूं मैं कि अभी फिलहाल आगे की राह किस तरह की नजर आती है आपको संजय दत्त की? कानूनी राह। देखिए, इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उनको सरेंडर करना होगा अपने जेल के लिए, और अपनी जो रिमेनिंग सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको अंडरगो करना होगा। रही बात आगे वो क्या कर सकते हैं, 2 ही ऑप्शंस है, ये तो या रेमिशन के लिए लगाएं, उनको सरकार से मर्जी मांगे तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर स्टेट के कुछ राहत उनको दे सकते हैं। लेकिन प्राइम कंसिडरेशन जो इस राहत की होती है सब्जेक्ट होता है स्टेट इंटरेस्ट का, तो एक बैलेंस आउट करना होगा गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी इस दरखास्त को देखेंगे कि इनको छोड़ने में स्टेट का कितना भलाई है। इंडिविजुअल की भलाई से स्टेट की भलाई हमेशा ज्यादा देखी जाती है। दूसरी बात ये समझने की है कि एक्विजिशन जो है कोई छोटा एक्विजिशन नहीं है, बॉम्बे ब्लास्ट केस का एक्विजिशन है जिसमें 257 लोगों की मौत हुई और करीब 700 लोग घायल हुए। तो जब भी हम बैलेंस ड्रॉ आउट करते हैं उस बैलेंस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी गवर्नर या किसी भी देश के अध्यक्ष के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्टीमेटली उस पर क्या डिसीजन लेंगे वो तो खैर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस ऑर्डर